यहूदियों के मुताबिक बैतुल मक़दस वो जगह है जहां पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ी इबादतगाह बनाई थी, जिसको टेंपल ऑफ सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। यहूदियों की हमेशा से यह ख्वाहिश रही थी कि वह की मस्जिद अक्सा को शहीद करके फिर से यहाँ पर टेंपल ऑफ सोलोमन बनाए। पूरे 88 वर्ष बाद 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आया और पूरे फिलिस्तीन से ईसाई सरकार का अंत हो गया। बैतुल मुक़द्दस को ही मस्जिद अल अक्सा कहते हैं। यरूशलेम में स्थित यह मस्जिद हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। यहूदियों की माने तो सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ पर एक इबादतगाह बनाए थे, इसीलिए आज भी यहूदी यही चाहता है कि मस्जिद अक्सा को तोड़कर फिर से वैसा ही इबादतगाह बनाया जाए। यही कारण है कि यहूदी मुसलमानों पर जुर्म ढाते रहते हैं। इसी वजह से फिलिस्तीन के मुसलमानों पर आज भी जुर्म जारी है। इस्लाम धर्म में टाइगर ऑफ इस्लाम कहे जाने वाले सुल्तान अय्यूबी 90 साल बाद यरूशलेम की जमीन पर कदम रखा और जंग जीतने के बाद मस्जिद अक्सा को इस्लामिक हुकूमतों के हवाले किया। मुसलमानों से लड़ने के लिए नए नए तरकीब निकाले जा रहे थे। इसी बीच लंबे समय तक जंग चली, जिसे जुनूबी जंग कहा जाता है। ये जंग करीब 200 साल तक चली थी। इतना खून खराबा कभी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि इस जंग में लड़ने वालों के दिमाग में मजहब का जुनून सर पर चढ़ा दिया गया था। एक रियासत जिसका नाम बजेंटिनी रियासत था, पिछले 100 साल से मुसलमानों से जंग लड़ता आ रहा था, लेकिन हर बार उसे पराजित ही होना पड़ा। अकेले लड़ना बस की बात नहीं थी, इसलिए पूरे क्रिश्चियन समाज में भ्रम फैलाता गया कि मुसलमान ईसाइयों के लिए खतरा है और अलग अलग मुल्कों में ये बताया कि मुसलमान ईसाइयों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ये कहानी सुनकर पोप पादरी सभी ने एकजुट होकर मुसलमानों को मिटाने की कसम खाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि करीब 1.5 लाख मुस्लिमों का कत्ल हुआ। जंग जारी था, लेकिन इसी बीच पीटर हरमीत नाम का पुजारी पूरे यूरोप में अफवाह फैला दिया कि यरूशलेम के ईसाइयों को मुसलमान बेरहमी से मार रहे हैं। ये अफवाह फैलाकर किसी हाल में भी बैतुल मुक़द्दस को जितना चाहता था। इस तरह से बैतुल मुक़द्दस के आसपास के मुल्कों में मानो जंग की आग लगी थी। ये जंग को यहूदी भी देख रहे थे। यही मौका को देखते हुए यहूदी भी ईसाइयों के साथ जंग में शामिल हो गए, क्योंकि यहूदियों की भी ख्वाहिश थी कि बैतुल मुक़द्दस को तोड़कर टेंपल ऑफ सुलेमान नाम का इबादतगाह बनाएंगे। 3 समूहों ने मिलकर, जिसमें शामिल बजेंटिनी रियासत, सलीबी हुकूमत और यूरोपियन बादशाहों के साथ पोप भी मिले हुए थे, जिसके बाद 1050 में सलीबी जंग का ऐलान किया गया, जिसके बाद लगभग 1 लाख मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिए गए। औरतों और बच्चों को इस तरह मारा गया जिसको सुनकर रूह कांप जाएंगे। इस तरह से कहा जाए तो बैतुल मुक़द्दस को पाने के लिए न जाने कितनी जंगें हुई और हो रही है।